नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आपको बताते चलें कि अमेरिका तालिबान से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद अब सुपर पावर नहीं रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका पर लफ्ज़ों के ऐसे वार किए हैं कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान होकर रह गई है। बरतानिया, जो कि एक वक्त में अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त समझा जाता था, क्या वो मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिका का साथ देगा या इन मुश्किल हालात में अमेरिका को तने तनहा छोड़कर अपनी राहें जुदा कर लेगा? अमेरिका को 2 दहाइयों की ये तवील तरीन जंग तालिबान के हाथों बुरी तरह हारने से आलमी सियासत में क्या तब्दीलियां जन्म लेंगी, इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि तालिबान के हाथों मुंह तोड़ शिकस्त के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका के ज़वाल का आगाज़ हो चुका हो, क्योंकि अमेरिका के हामी मुमालिक सदर जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी इनखला को एक बदतरीन गलती से तशबीह दे रहे हैं। तालिबान के हाथों इस शिकस्त खोरदा जंग के बाद वो बहुत से मुमालिक ने अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है कि एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया सुपर पावर तस्लीम करती थी, वो तालिबान के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद ज़वाल की इंतहा तक पहुंच चुका है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजी इनखला के बाद कुछ ममालिक से ऐसे तबसरे भी सुनने को मिले हैं कि वो वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी मकबूलियत खो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की शरपसंद पॉलिसियाँ हैं, जिनको इंसानी हमदर्दी का नाम देकर अमेरिका अपनी फ़ौज को किसी भी सरजमीन पर उतार देता है और फिर अपने झूठे और खोखले वादों को इंसानी हकूक़ और दहशतगर्दी को मिटाने का नाम देकर इस सरजमीन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका तो इंसानी फलाह व बहबूद के लिए दहशतगर्दी को मिटाने के लिए कोशां है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका दुनिया से जो छुपाना चाहता था, तालिबान ने बिल्कुल उसके बरक्स अमेरिका के तमाम मज़मूम इरादों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। यही वजह है कि बहुत सी आलमी ताकतें अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर बैठी हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त बरतानिया है। बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा ने गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ बरतानिया ही नहीं, अब अमेरिका भी सुपर पावर नहीं रहा। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि दुनिया का खेल उस वक्त ही खुलकर सामने आ गया था जब तालिबान ने बगैर मुज़ाहमत के हेरात पर कब्जा किया। अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टर जो बाइडन का था, जबकि नेटो के इत्तेहादी ममालिक इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक नहीं थे। लेकिन जो बाइडन की इस हठधर्मी की वजह से नेटो को भी अफ़गानिस्तान से फ़रार होना पड़ा। यही वजह है कि अब अमेरिका और नेटो ममालिक टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसको बहुत से दानिश्वर अमेरिका के ज़वाल से तशबीह दे रहे हैं। जबकि इसमें सबसे अहम किरदार अफ़गान तालिबान का है, जो 2 दहाइयों से इतनी साबित कदमी से लड़े और अपने अज़्म व हिम्मत के जवाहर दिखाते हुए उन्होंने अमेरिका को खित्ते से भागने पर मजबूर कर दिया। अफ़गानिस्तान की सकाफ़त और तारीख़ पर नज़र रखने वाले कई दानिश्वरों का कहना है कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ जद्दोजहद, जंगो जदल और खून खराबे से भरी पड़ी है। अफ़गान अवाम ने जुल्म व सितम की कई दहाइयाँ अपने ऊपर से गुजारी हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। वो अपनी अज़्म व हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि उनको मुखलिस और मुहिब्बे वतन क़यादत ही नसीब नहीं हुई, जो उनकी कोशिशों को 4 चांद लगाती। अफ़गानिस्तान की सियासी, मजहबी और जिहादी क़यादत ने भी होश के नाखून लेने से इनकार किया। हामिद करज़ई और अफ़गान नज़ाद अमरीकी ज़ल्म खलीलज़ाद ने निस्बतन बेहतर किरदार अदा किया और उनके इसी किरदार से अमेरिका के तसल्लुत को कमज़ोर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ शर्मनाक किरदार का मुजाहिरा अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और जनरल दोस्तम ने किया। ये मुकामे इबरत और शर्मिंदगी से कहीं बढ़कर है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले, इंडिया के टुकड़ों पर पलने वाले और इंडिया की ज़ुबान बोलने वाले इन झूठे और मुकार लोगों ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया और तालिबान की एक ही धाड़ के बाद दुम दबाकर भाग निकले और उनके एक हमले की सकत भी न रख सके। सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका भी इस खित्ते में अपनी दहशत को बरकरार रखने के लिए यहाँ आया था, लेकिन 2 दहाइयों की तवील तरीन जंग के बाद शिकस्त की रुसवाइयाँ समेटे ऐसे वापस भागा कि इसमें बददियानती शामिल थी। अमरीकी क़यादत में नेटो इत्तेहाद की बददियानती इस तरह शामिल थी कि तालिबान से मुज़ाकरात भी कर रहे थे और अशरफ गनी हुकूमत को भी धोखे में रखा हुआ था।
اور پھر اچانک ایسے فرار ہوئے کہ کابل میں اقتدار کے انتقال اور منتقلی کو بھی ممکن نہ بنا سکے۔ طالبان کا رویہ انتہائی ذمہ دارانہ رہا۔ طالبان نے جب کابل کو فتح کیا اور کابل کے دروازے پر پہنچے تو اشرف غنی خفیہ طریقے سے بھاگ نکلا۔ اگر امریکہ کی سوچ میں بددیانتی نہ ہوتی تو اس طرح شکست سے دوچار ہو کر نہ بھاگتا۔ خوش آئین امر یہ ہے کہ اس وقت طالبان بہت عمدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کا کردار بھی انتہائی مثبت، ذمہ دارانہ اور قابل ستائش ہے۔ پاکستان نے کمال ذہانت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو عالمی طاقتوں کو ایسے شکست سے امکنار کروایا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی لالچ بری بلا ہے والی کہانی کو یاد رکھیں گی، کیونکہ امریکہ یہی لالچ دل میں بٹھا کر آیا تھا کہ وہ سپر پاور تو ہے ہی، کیوں نہ ایک اور خطے میں بھی اپنے قدم جمائے جائیں۔ لہٰذا وہ خطے میں قدم تو نہ جما سکا مگر عالمی دنیا کی نظروں میں اپنی سپر پاور کھو بیٹھا، اور یہیں سے امریکہ کے زوال کا آغاز ہوا ہے۔